मैं बात कर रहा हूँ गोवंश की। उसके अंदर बछड़ा भी है, बछड़ी भी है, बूढ़ा बलद भी है, गां जो दूध देने वाली है वो भी है, और जो बिना दूध देने वाली गाय है वो भी है। ठीक है? ये लगभग डेली का 10 लीटर गौमूत्र देते हैं। और जो गौमूत्र है उसके अंदर 4% तो यूरिया है ही है। और जो दूसरे ऑर्गेनिक तत्व हैं, जो जिंक है और वो जो चीजें हैं, सल्फर वगैरह है, वो भी हैं जो हमारी जमीन को चाहिए। तो अगर मैं यूरिया यूरिया की बात करूं तो एक गोवंश एक साल में 120 किलो यूरिया दे है, यानी कि लगभग 2.5 किले। हमारा सिस्टम क्या था? हमारा सिस्टम ये था कि मान लो ये गांव है, कोई भी, ये गांव की बाउंड्री है, जहां पे झील है वहां पे तो तालाब बनेगा। गांव का पानी सारा का सारा गलियों के द्वारा मिट्टी को लेते हुए, क्योंकि कच्चे मकान होते थे, ऊपर डले दर दिया करते, वो गाद को लेते हुए इसके अंदर चला जाता था। तो इसके अंदर जो है हमारी क्ले इकट्ठी हो जाती थी, और यहाँ पे ही पानी होता था। तो जो क्ले युक्त पानी था ना, उसके अंदर कैल्शियम भी होता था। तो सुबह जो है सभी के सभी गांव वाले अपनी गायों को उस तालाब के ऊपर छोड़ देते थे। वो वहां पे पानी पीती, पानी पी के, और एक पाली होता था, वो पाली उन गायों ने लेके और खेतों के अंदर चला जाता था, गोचराणों में बड़ी में चला जाता था, और शाम तक वो चरती रहती थी। जो भी जड़ी बूटियां उस गोचराण में है, उस भूमि में है, वो चरती रहेंगी। शाम ने वो वापिस इसी जोड़ पर आ जाएंगे। इस जोड़ पर वो पाली अपना घर चला जाएगा, और पूरी की पूरी जितनी भी गायें हैं वो सारी की सारी आप अपने खूंटा में चली जाएंगी, आप अपने बच्चों के पास, आप अपने बाछड़ा में चले जाएंगे। बाई चांस कोई भूली भटकी है, न्यून न्यून होगी, तो गांव के अंदर एक फाटक होती थी, वो उसको भटकी हुई को आदमी फाटक में छोड़ देते थे। जिसके घर पर गाय नहीं पहुंचती थी वो उस फाटक से आके और उससे ले जाता था। फाटक के अंदर चारा भी होता था। जैसे मेरी गाय ने चारा खा लिया उस दिन थी, तो मैं क्या करूंगा, आगे फिर उसमें चारा डालूंगा ताकि कोई भी गाय आवे तो उसने चारा मिल जाए। ऐसे ही जैसे ये होता था, अडवारे भी होते थे। अडवारे वाले सिस्टम अब सारे ये लगभग खत्म हो लिए। लेकिन जब ये गायें यहाँ से घूमती थी तो क्या होता था? तो ये होता था, आड़े भी चौथ कर दिया, 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 आड़ा गोमूत्र कर दिया, चौथ कर दिया, गोमूत्र कर दिया, चौथ कर दिया, गोमूत्र कर दिया, चौथ कर दिया। अब चमासे का टाइम आया, तो चमासे के अंदर क्या है? भूंड है धरती में, और जीव हैं, केचुए हैं, वो सारे निकलेंगे और वो फटाफट फटाफट कंपोस्ट बनाना शुरू कर देंगे। जो भूंड है ना, भूंड तो इतनी जल्दी खाद बनाता है कि उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो तो 2 से ढाई घंटे का ही उसको टाइम चाहिए, 2 से ढाई घंटे के अंदर ही वो कंपोस्ट में परिवर्तित कर देता है। तो जीव ने पोषण मिल गया, धरती ने पोषण मिल गया, सारा में यूरिया मिल गई, सारे में वो ऑर्गेनिक कार्बन मिल गया, और जो हमें चाहिए वो सारी चीज मिल गई। तो यहाँ पे जो भी मैं खेती करूंगा, जो भी मैं बीज बोऊंगा, उनको बाहर से पोषण की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा जो बुजुर्गों द्वारा बनाया हुआ सिस्टम था, ये था स्मार्ट सिस्टम, ये था इंटेलिजेंट सिस्टम। खेत के अंदर अब क्या कर दिया हमने? खेत के अंदर बाढ़ कर दी। बाढ़ कर दी ना, तो इसके अंदर कोई जीव आ रहा, ना इसके अंदर कोई आदमी जा रहा। सरकार ने अपने क्या कर दिया? घर घर शौचालय कर लो। हमारा सिस्टम क्या था? अगर भाई इस खेत का तुम खाओ ना, तो इस खेत का थारे ऊपर कर्जा चढ़ गया। इब तुमने वो कर्जा उतारना है तो थारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, थारा जो मलमूत्र है, वो तो कम से कम इसने दो। इसलिए ये कहावत बनी थी, अगर भाई खेत का तो पेट में जाना चाहिए और पेट का खेत में जाना चाहिए। तो अब इसमें ना तो गाय घूम रही, इसमें घूम रहे ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ने क्या किया? जमीन को वो कर दिया, दबा दिया। भूंड क्या करते थे? जमीन को पोली करते थे, उपजाऊ बनाते थे। ट्रैक्टर ने उसको दबा दिया। ऊपर से फिर उसके अंदर हमने जो है एक लेयर पेस्टिसाइड और यूरिया की भी डाल दी। तो जो जीव थे वो पेस्टिसाइड से मर गए, और अरबीसाइड से अर्ब्स खत्म हो गई। तो हम जो है आज धरती को नष्ट करने लग रहे हैं, धरती को, जीवों को नष्ट करने लग रहे हैं, और इसे लोग अनगा रहे हैं पापी। तो आज आपा सारे के सारे पापी हैं, आपा ने यह स्वीकार करना पड़ेगा। तो अपन ने अपने बुजुर्गों का सिस्टम समझ गए, विज्ञान को समझ गए, और फिर इसी सिस्टम पे अपने को लौटना ही पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये जरूरी है। अगर ये ऐसे नहीं हुआ तो धीरे धीरे ये सारे जो ना एक एक करके जीव नष्ट होने लग रहे हैं। बचपन में जब हम थे तो हमारी सोड़ के अंदर ना पट बीजने, जिसने अपने जुगनू के हैं, हमारी रजाई के अंदर घुस जाते थे, ऐसे चमकते चमकते चमकते, लाइट मारते मारते टॉर्च जैसे लेके ना हमारी रजाई तक घुस जाते थे। आज किसी भी गांव में, हरियाणा पंजाब पूरा का पूरा ढूंढ के देख लियो, किते जे जुगनू पा जाता है, किते जे तितली पा जाता है। बेरड़ खत्म कर ली। माड़ की माखी नहीं होती छोटी,
जैसे बनसटी आती थी ना कपास वाली, वो छड़ियाँ, छड़ी हम यहाँ पे डाल देते थे। बनसटी में लगते ही उसी टाइम पे माल हो जाते थे। एक-एक बनसटी के अंदर हमने 10-10, 15-15 छाते देखे हैं। और वो लेके बनसटी ने लेके हम भाज लिया करते, वह माल की माखी चली जा करती। बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक जो मधु है, शहद है, वो हम खाया करते। आज हमने सब नष्ट तो कर लिया, कहाँ वो माखी? एक-एक जीव ने नष्ट करने लाग रहे हैं। और जो मानव निर्मित जीव है, उन्हें बढ़ाने लाग रहे हैं। ट्रैक्टर आ गया, मोटरसाइकिल आ गई, कार आ गई, बस आ गई। इब आगे एक और मूर्खता भरा काम करने ला रहे हैं। आगे ही पापा खेता में लेके आवांगे ड्रोन। ड्रोन से बांटेंगे। ड्रोन के एक रहेगा ऊपर है, आड़े तो स्प्रे नीचे फेंकेगा। उसको न्यू नहीं देखेगा भाई नीचे क्या है कि अंडे हैं, कोई जीव है, क्या बिल है, कोई और है। आदमी स्प्रे कर रहा है तो कम से कम देख रहा है ना। अगर भाई बेल हाड़ है इसके ऊपर आप नहीं करा, या कोई औषधि है इसके ऊपर ना करा, या कोई जीव है इसके ऊपर ना करा। अब ड्रोन तो नहीं पहचान सकता, वो ड्रोन ही सारे स्प्रे करेगा। और हवा जो है, मान लो मैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ चल पड़ा, मेरा पड़ोसी ऑर्गेनिक कर नहीं रहा, ड्रोन से आगे जो है पेस्टिसाइड छिड़कने लग गया, हवा के साथ वो मेरे खेत में भी बढ़ेगा, मैं उसने कैसे रोक लूंगा? तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो ये विकास कर रहे हैं, विकास नहीं है, विनाश है। कितने प्रकार के जीव हम नष्ट कर चुके हैं। हरियाणा की बायोडायवर्सिटी हम बदल चुके हैं। हरियाणा के और पंजाब की जो बायोडायवर्सिटी है, सिर्फ धान है और कुछ भी नहीं है। क्या ये धरती हमें दान देने के लिए बनी है क्या? बुजुर्ग क्या करते थे? बुजुर्ग जैसे अब आ गया, अब तैयारी कर ली जमीन की, अगर भाई ईब जो है आगे हमने जो है इसके अंदर खेती करनी है, तो सबसे पहले एक आड़ लगा दी गेहूं की, गेहूं के साथ एक आड़ लगा दी चने की, चने के साथ एक आड़ लगा दी सरसों की, इधर मैंने एक आड़ लगा दी मेथी की, इधर लगा दी मैंने अड़सी की, इधर मैंने अपने जो है जो गाजर है, मूली है, शलगम है, वह लगा दी, इधर मैं अपना सौंफ लगा दिया। तो मेरे एक एकड़ ने मेरे को क्या क्या दिया? मेथी जो चाहिए मेरे को भी चाहिए, मेरे जीव जानवर को भी चाहिए, हमारी गां बीमार होगी, हमारे बड़द बीमार होगी, उसको चाहिए। अड़सी मेरे को भी चाहिए और मेरे जीवों को भी चाहिए, जो मेरे पास उसको भी चाहिए। मैंने चावल ये क्या नाम है, गेहूं चाहिए कितना है? साल का एक आदमी गेहूं खावे कितना है? इधर से मेरे को चना भी मिल गया, चने ने यूरिया जो इसको दे दी, नाइट्रोजन फिक्स कर दी, इसने इसको सपोर्ट दे दिया। आड़ा या सरसों में इसका मैंने तेल कटवा लिया, सरसों की खल मेरे पशुओं को मिल गई। आज जो है एक भी हरियाणा पंजाब के खेत के अंदर बड़द नहीं दिखता। तो जो बड़द जब तक था, जब तक हम पावर के मामले में आत्मनिर्भर थे, हमने डीजल नहीं लेना पड़ा करता, हमने लोन नहीं लेना पड़ा था, हमने ट्रैक्टर खातिर अपने कागज नहीं टेकने पड़ा थे। आज जैसे जैसे ट्रैक्टर आ रहे हैं, वो और बड़ा ट्रैक्टर लिया, और बड़ा ट्रैक्टर लिया, तो ट्रैक्टर किसके उस पे ले रहे हैं हम? लोन पे, किस्ता पे। तो आज आप जो करने ला रहे हैं ना, बड़े ने छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर बैठे। और आज आप सिर्फ किस्त भरने जो गिरे रहे हैं, भाई किस्त भर लो, 20 की किस्त आ गई, 20 की किस्त आ गई, 20 की किस्त आ गई। तो आपको जो है समझना पड़ेगा, खुद ने सचेत होना पड़ेगा, वरना कॉर्पोरेट है अपने हिसाब से चला रहा है सृष्टि ने।